हेलो फ्रेंड्स। सर्किल पढ़ रहे थे हम लोग। सर्किल में आगे बढ़ते हैं। गिव अ मेथड टू फाइंड द सेंटर ऑफ सर्किल। सेंटर ऑफ सर्किल फाइंड करने का मेथड पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्या कीजिए, सबसे पहले एक सर्कल बनाइए जिसका सेंटर हमें फाइंड करना है। सर्कल हो गया। सर्कल पे 3 पॉइंट ले लीजिए, मान ली ए बी, ऐसे हम ले लिए, ठीक है। ए बी सी, ठीक। क्या करना है, सबसे पहले सर्कल लेनी है। सर्कल पर 3 पॉइंट ले लेनी है। 3 पॉइंट ले लीजिए सर्कल पर, कहीं भी ले लीजिए रैंडमली। हमको क्या करना है, कहीं पर सर्कल पर 3 पॉइंट ले लेना है। हम ए बी सी ले लिए, फिर ए को बी से मिला दीजिए और बी को सी से मिला दीजिए। अब क्या करना है हमको, उसके बाद में क्या करना है, हमें सर्किल का सेंटर फाइंड करना है। सेंटर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट लेंगे। कहाँ पर लेंगे 3 पॉइंट, सर्कल पर लेंगे। सर्कल पर 3 पॉइंट ले लिए, ठीक है। लिख लीजिए क्या किया, लिखते चलिए जो किया। सबसे पहले कंसीडर, स्टेप 1 है ये, 3 पॉइंट ऑन अ सर्कल। on a circle that is A B। 3 पॉइंट हम लोग सर्कल पहले लिए ए बी सी, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप की स्पेलिंग क्या होती है, स्टेप 2 ज्वाइन ए बी एंड बी सी, ज्वाइन ए टू बी एंड बी टू सी। ए को बी से मिला दियो, बी को सी से मिला दियो। स्टेप 3 देखो, सबसे पहले हम क्या लिए, रैंडमली 3 पॉइंट ले लिए। किस पे हम ले लिए, सर्कल पर। सर्कल पर 3 पॉइंट ले लिए, ए बी सी ले लिए हम, 3 पॉइंट ले लिए। उसके बाद में ए को बी से मिला दिया और बी को सी से मिला दिया। इसका सेंटर या सर्कल का सेंटर फाइंड करने के लिए अब हमको ए बी और बी सी, ए बी बी सी हमारा क्या है, चॉर्ड है भाई। सेंटर से नहीं जा रहा है तो क्या, सेंटर से ज्यादा डायमीटर हो जाता। दो सर्किल पर स्थित 2 बिंदुओं को मिला रहा है। सर्कल पर 2 पॉइंट है, क्या कर रहा है, उसको मिला रहा है। और जो लाइन सेगमेंट मिलाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, चॉर्ड कहते हैं। तो चॉर्ड है दोनों, ए बी और बी सी हमारा क्या है, चॉर्ड। अब इस चॉर्ड का हमें क्या खींचना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। क्या करना है, परपेंडिकुलर इसका बाइसेक्टर खींचना है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मैच करेगा, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में जहां क्या एक दूसरे को कट करेंगे, वही क्या होगा, हमारा सेंटर होगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम मान ले ऐसे है, और इसका मान ले ऐसे है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। सेंटर को हम लोग क्या मान दिए, वो मान दिए। अच्छा, अब देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग खींचेंगे कैसे। सबसे पहले क्या कीजिए, जब आप बनाएंगे कॉपी में तो सबसे पहले एक सर्कल बनाइए। सर्कल पे 2-3 पॉइंट लीजिए। उसके बाद में प्रकार में क्या कीजिए, इसका पहले ए बी का बाइसेक्टर खींचिए। ए बी का बाइसेक्टर खींचने के लिए सबसे पहले ए बी की ये पूरी, इसकी आधे से ज्यादा दूरी ले लीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, इसकी करके दिखा दे रहे हैं, इसे डायरेक्ट खींचना सही नहीं है। देखिए, बाइसेक्टर खींचना है हमको, किसका, ए बी का पहले बाइसेक्टर खींचना है। तो ए बी का बाइसेक्टर की जो प्रकार ऐसे हम लेंगे, यहां रखेंगे और इसकी आधे से ज्यादा दूरी लेंगे, ठीक है। किसकी, ए बी की आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे, मतलब आधे से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस लेंगे। और ए पे रखेंगे। ए पे क्या करेंगे, रखेंगे एक चाप ऐसे मार देंगे, एक आर्क ऐसे मार देंगे। फिर बी पे रखेंगे, एक आर्क ऐसे मार देंगे और एक आर्क ऐसे मार देंगे, इसको मिला देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। क्या होगा, मतलब ये बाइसेक्टर भी होगा, मतलब कि बाइसेक्टर मतलब ए बी को क्या करेगा, वो हाफ हाफ में बांटेगा भी, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा। सेम काम यहाँ भी यही करना है। बीसी का क्या ले लीजिए, आधी से ज्यादा दूरी ले लीजिए। एक बी पे रख के मार दीजिए, यहां से मार दीजिए, और एक सी पे रख के मार दीजिए, ऐसे मार क्या दीजिए, मतलब आर्क लगा दीजिए, ठीक है। और ये दोनों जहां टच करेंगे, दोनों एक दूसरे को जहां बाइसेक्ट करेंगे या काटेंगे या क्या करेंगे, मीट करेंगे, ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां आपस में मीट करेंगे, वही क्या होगा, हमारा सेंटर होगा। किसका सेंटर होगा, सर्किल का। हमारा थोड़ा नीचे बन गया, लेकिन आप लोग जब बनाएंगे तो एकदम सेंटर पे ही बनेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिए हैं, 3 पॉइंट ले लिए हैं सर्किल पर, ए बी सी 3 पॉइंट ले लिए हैं। फिर ए को बी से मिला दिए हैं और बी को सी से मिला दिए हैं। सबसे पहले क्या लिए, एक सर्कल बनाए। सर्कल पे हमने क्या लिया, 3 पॉइंट लिया, ए बी सी। सर्कल पे रैंडमली कहीं आप सर्कल पे 3 पॉइंट ले लीजिए। फिर ए को बी से मिला दिए और बी को सी से मिला दिए। मींस क्या कि हम 2 चॉर्ड बनाए हैं।
दो चॉर्ड बनाए, अब चॉर्ड का हम क्या कर दिए हैं, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर खींच दिए हैं, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर चॉर्ड का, दोनों चॉर्ड पर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर खींच दिए। तो ये चॉर्ड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट भी कर रहा है, और ये चॉर्ड पर क्या है, परपेंडिकुलर भी है। स्टेप 3 में क्या करेंगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर LAR ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन AB एंड BC। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। स्टेप 4 क्या होगा, the bisector meet each other at point that is O। bisector meet each other on that point या at that point at that that is O। ठीक है, स्टेप 5, O is the center of circle, center of circle because perpendicular bisector perpendicular bisector meet each other bisectors लिखते हैं at center of circle। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग क्या किए हैं सबसे पहले, बस इतना स्टेप है। तो हमको समझाने के लिए ज़्यादा लिख दिया, आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया, सबसे पहले सर्कल को हम क्या ले लिए, 3 पॉइंट ले लिए, कंसीडर कर लिए 3 पॉइंट ABC। उसके बाद में हम क्या किए, A को B से मिला दिया और B को C से मिला दिया। मीन्स सर्कल पर हमें, सर्कल में हमें क्या करना है, 2 कॉर्ड ड्रा करना है, 2 चॉर्ड ले लिए हम। उसके बाद में क्या किए, चॉर्ड लेने के बाद में एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दिया है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, AB का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और BC पर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करेंगे, सर्कल के अंदर ही मीट करेंगे, जहां भी मीट करेंगे वो क्या होगा, सेंटर ऑफ सर्कल होगा। सर्कल का क्या होगा, सेंटर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर एक दूसरे को, परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे को कहाँ मिलते हैं, सर्कल के सेंटर पर मिलते हैं। बस इतना ही था इसमें, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस ये आप लोग प्रकार और पेंसिल से कीजिएगा तो एकदम सेंटर पर ही बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या, थ्योरम है। प्रूव दैट द डायमीटर ऑफ अ सर्कल व्हिच बाइसेक्ट अ चॉर्ड, प्रूव दैट अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल व्हिच बाइसेक्ट अ चॉर्ड, bisect a chord of the circle also bisect the angle subtended by the chord at the center of the circle at the center of the circle।
by the center of the circle. Prove that a diameter of a circle which bisect a chord of the circle also bisect the angle subtended by the chord at the center of the circle. अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या थ्योरम है, क्या कह रहा है हमें, प्रूव दैट अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का कोई डायमीटर है, वो क्या कर रहा है, विच बाइसेक्ट अ चॉर्ड ऑफ द सर्कल, सर्कल का जो डायमीटर है वो सर्कल के चौड़ को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो कह रहा है जो बाइसेक्ट के द्वारा एंगल फॉर्म होगा सेंटर पे, वो सेंटर को वो डायमीटर क्या करेगा, एंगल को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। फिगर देखिए समझ में आएगा। सर्कल है एक ये, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक हम ले ले चौड़ ले लें, ए बी क्या होगा हमारा, चौड़ होगा, पी क्यू मान लो क्या है हमारा, डायमीटर है, बाहर नहीं जाएगा, पी, ठीक है। देखो ए बी चौड़ है, पी क्यू क्या है हमारा, डायमीटर। वो क्या कर रहा है, एट पॉइंट सी पे मान लो क्या कर रहा है, कट कर रहा है किसको। अब वो कह रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये क्या है, ए सी और बी सी क्या हो जाएगा, बराबर होगा, यानी ए बी को हाफ हाफ पार्ट में क्या कर रहा है, बांट कर रहा है। कौन बांट रहा है, कौन बांट रहा है, पी क्यू बांट रहा है। पी क्यू क्या है हमारा, डायमीटर है। तो कह रहा है जो इस चॉर्ड के द्वारा ये एंगल फॉर्म हो रहा है किस पे, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल पर, सेंटर ओ है भाई, डायमीटर कहां से पास होता है, सेंटर से पास होता है। ये एंगल, इस एंगल को ए ओ बी वाले एंगल को क्या कह रहा है, ये पी क्यू क्या कह रहा है, ये किसको, चॉर्ड को तो बाइसेक्ट कर ही रहा है, साथ साथ ही क्या कर रहा है, ए ओ बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल ए ओ बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ये हमको प्रूफ करना है। हमको दिया क्या क्या है, दिया है ए बी सी कोई सर्कल, मतलब एक सर्कल है जिसमें ए बी क्या है, ए बी एक चॉर्ड है और पी क्यू क्या है, डायमीटर है। तो जो डायमीटर है वो चॉर्ड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर क्या है, अगर डायमीटर चॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है तो वो चॉर्ड के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनेगा, या चॉर्ड के द्वारा जो सेंटर पर एंगल फॉर्म्ड होगा, वो एंगल को भी क्या क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। कौन बाइसेक्ट करेगा, पी क्यू बाइसेक्ट करेगा। पी क्यू मतलब क्या, क्या बाइसेक्ट करेगा, डायमीटर। डायमीटर किसको बाइसेक्ट करेगा, ए बी के द्वारा फॉर्म होने वाली सेंटर पर एंगल को। चलिए देखते हैं, गिवन दैट, सबसे पहले प्रूफ में क्या लिखना है, गिवन दैट क्या है, प्रूव्ड डाल दो, ऐसे डालो। गिवन दैट क्या दिया है हमें, सबसे पहले जो दिया है वो गिवन दैट क्या है, क्या दिया है कि पी क्यू इज द diameter of circle which bisect the chord AB at point C, that is क्या हो जाएगा, AC बराबर BC हो जाएगा ना। क्या कह रहा है कि PQ इज अ डायमीटर, PQ क्या है हमारा, डायमीटर है, विच इज बाइसेक्ट द चॉर्ड AB। वो कह रहा है ना कि देखो प्रूव दैट अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, हम मान ले PQ क्या है, कि हमारा डायमीटर है, विच बाइसेक्ट अ चॉर्ड ऑफ द सर्कल, सर्कल के चॉर्ड को क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है। आल्सो बाइसेक्ट द एंगल, इस एंगल को जो ए ओ बी किसके द्वारा बनना है, चार्ट के द्वारा बनना है। देखो इस चार्ट के द्वारा यहां से लेके गए ना ए बी, वो क्या करेगा, ये डायमीटर क्या करेगा, उस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। तो हमें जो दिया था हम सबसे पहले ले लिए, जो हमें गिवन था हम सबसे पहले क्या कर दे, राइट कर लिए। पी क्यू क्या है, डायमीटर हमारा, पी क्यू हमारा डायमीटर, उसको हम राइट कर लिए। उसके बाद में क्या, विच बाइसेक्ट द चॉर्ड ए बी, चॉर्ड ए बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। मान ली किसी पॉइंट सी पर क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है। आगे प्रूफ हमें क्या करना है, टू प्रूव या प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल ए ओ सी, सॉरी एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ सी। देखिए पूरी एंगल ये क्या है, ये एंगल ए ओ बी, ये एंगल पूरी हो गई ना, ये एंगल क्या हो गई, पूरी हो गई। ये कंप्लीट एंगल तो है ना, इसकी चॉर्ट द्वारा बनी ए ओ बी, ठीक है ये। अब उसके बाद में इसको बाइसेक्ट करने के लिए क्या करेगा, इसको हाफ हाफ पार्ट में बांट देगा। यानी अगर एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ सी, इसका ये वाला पार्ट
देखिए ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ये क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा। और ये एंगल को क्या कर रहा है, काट रहा है, एंगल को क्या कर रहा है, काट रहा है। PQ क्या कर रहा है, एंगल को काट रहा है। किस एंगल को काट रहा है, एंगल AOB को काट रहा है। लेकिन अगर एंगल AOC और एंगल BOC दोनों बराबर हो जाए तो क्या होगा, ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब बराबर भागों में बांट रहा है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल AOC बराबर एंगल BOC, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि PQ बाइसेक्ट एंगल AOB। लेकिन तो हम जान नहीं पाएंगे ना कि हमको ये दिखाना है, इसलिए हम प्रूफ में क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शंस में AOB को मिला दीजिए, लिखना जरूरी है ना, तो कोई ऐसे लिख दीजिए ज्वाइन A एंड B टू O। AOB को हम लोग क्या कर दिए, O से मिला दिए। चलिए प्रूफ देखिए, दो ट्रेंगल ले लीजिए। कौन सा ट्रेंगल लीजिए, देखिए ट्रेंगल AOC एंड ट्रेंगल BOC। दो ट्रेंगल हम ले लिए। कौन सा ट्रेंगल, ट्रेंगल AOC ले लिए हैं, ये वाला ट्रेंगल ले लिए, और ट्रेंगल BOC ले लिए। अब अच्छा देखिए इसमें क्या है, OA बराबर क्या है, OB। OA बराबर OB क्या है, रेडियस है। OA भी क्या है, रेडियस है। सेंटर से आ रहा है, मिला रहा है किस पे, वृत्त सर्कल पर किसी पॉइंट को। OB भी क्या है, रेडियस है। तो OA OB दोनों रेडियस है, तो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, OC बराबर OC हो जाएगा, क्यों, कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, कॉमन साइड। ठीक, और क्या है, एक AC बराबर BC है, ये हमें गिवन ही है। देखिए ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, क्या होगा, ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। क्यों, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी लग रहा है। ठीक है, इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल AOC बराबर एंगल BOC। क्यों, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखिए ये तीनों क्या हो गया, हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये एंगल हम लोग क्या कर लिए, निकाल लिए, बराबर हो गया, इक्वल हो गया। अब यही क्या कर रहा है, दैट इज PQ बाइसेक्ट एंगल AOB। PQ हमारा क्या है, PQ हमारा क्या है, डायमीटर है। PQ, अब अगर एंगल ये सही से बना लीजिए, एंगल AOC बराबर एंगल BOC हो गया। इसका मतलब क्या कर रहा है, AOB को दो बराबर भागों में बांट रहा है। यही हमसे वो प्रूफ करने के लिए कह रहा था। क्या प्रूफ करने के लिए कह रहा था कि अगर, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए सही से, एक बार फिर से देख लीजिए, शायद आप लोग ये समझ गए होंगे, फिर से देखिए एक बार। क्या कह रहा है वो, कि कोई सर्कल है, सर्कल में कोई एक डायमीटर है जो क्या कर रहा है, सर्कल के चॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। पहले ये देखिए, प्रूव दैट अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल व्हिच बाइसेक्ट अ चॉर्ड ऑफ द सर्कल। जो चॉर्ड के सर्कल को जो सर्कल के चॉर्ड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। कौन बाइसेक्ट कर रहा है, डायमीटर बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम मान लिए PQ क्या है, हमारा कोई डायमीटर है, AB हमारा क्या है, चॉर्ड है। PQ क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। एट पॉइंट C पे क्या कर रहा है, AB को क्या कर रहा है, काट रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। हम पॉइंट C मान लिए, ठीक है, सेंटर है तो O होगा ही। उसके बाद में क्या कर रहा है, आल्सो बाइसेक्ट द एंगल सबटेंडेड बाय द चॉर्ड। चॉर्ड के द्वारा जो एंगल बनना है, किस पे बनना है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनना है, ये PQ इस चॉर्ड के साथ साथ इस एंगल को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये एंगल क्या बनना है, चॉर्ड के द्वारा AOB एंगल बनना है। AOB को अगर बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब क्या करेगा, वो AOC बराबर BOC होगा। AOB को दो बराबर भागों में बांटेगा। AOB को दो बराबर भागों में आधा आधा भाग क्या होगा इसका, एक भाग AOC होगा एंगल, एक भाग एंगल BOC। कौन कौन सा एंगल होगा, देखिए एंगल AOC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल, ये दोनों अगर आपस में बराबर हो जाएं तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि क्या हो जाएगा, PQ किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल AOB को, साथ में AB को बाइसेक्ट कर रहा है। हम यही प्रूफ कर दिए। देखिए एंगल AOC बराबर एंगल BOC आ गया। क्या कर रहा है, PQ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल OB को।
तो सबसे पहले क्या किया हम, पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विच बाइसेक्ट द चॉर्ड ए बी। हम लिख लिए कि क्या है, पी क्यू कोई क्या है, डायमीटर है किसका, सर्कल का। वो क्या कर रहा है, ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट सी पे, सच दैट ए सी बराबर बी सी। अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये हम थ्योरम आपको करा भी चुके हैं कि बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या ए सी बराबर बी सी होगा। ए सी बराबर बी सी है, देखिए ए सी बराबर क्या होगा, बी सी होगा। तो एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ सी हो जाएगा। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। पी क्यू बाइसेक्ट करेगा ए बी को, ये दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये प्रूफ करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ए एंड बी टू ओ, ए बी को हम क्या कर दिए, ओ से मिला दिए। अब हम दो ट्रेंगल ले लिए, कौन सा, ए ओ सी वाला ट्रेंगल ले लिए और बी ओ सी, ये दोनों ट्रेंगल ले लिए। इसको हम क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए हैं। ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए और ओ बी बराबर होंगे आपस में, क्या है वो, रेडियस है। ओ सी बराबर ओ सी, दोनों ट्रेंगल में क्या है, कॉमन साइड है। और ए सी बराबर बी सी तो हमें गिवन ही है, क्योंकि क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो ट्रेंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रेंगल बी ओ सी के। तो एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ सी क्या होगा, सी बी सी टी से। यही प्रूफ हो गया या क्या, कि पी क्यू बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए ओ बी को। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखना बहुत बड़ा है यार। देखिए, ए लाइन सेगमेंट ए बी इज द लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, ए लाइन सेगमेंट ए बी इज द लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का कोई लाइन सेगमेंट है। ड्रा सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर which is passes through the point A and B. Which is passes through the point A and B. Can you draw a circle of radius 2 centimeter? अगला कह रहा है, Can you draw a circle of radius 2 centimeter passing through the point A and B? Passing through the point A and B. Give reason in support your answer. Give reason to support your answer. Support your answer. Solution. देखिए क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है अ लाइन सेगमेंट ए बी इज लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। कोई एक लाइन सेगमेंट है ए बी, क्या है उसका लेंथ क्या है, 5 सेंटीमीटर है। ड्रा अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 4 सेंटीमीटर पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, एक 4 सेंटीमीटर का हमें रेडियस का क्या करना है, सर्कल ड्रा करना है जो ए बी से क्या करे, पास करे। कैन यू ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि क्या आप 2 सेंटीमीटर रेडियस का कोई ऐसा सर्कल ड्रा कर सकते हैं जो वो भी क्या करे, ए बी से पास करे। अगर कर सकते हैं तो रीजन दीजिए और नहीं कर सकते हैं तो रीजन दीजिए। देखिए हम लोग कर सकते हैं नहीं। सबसे पहले देखिए हम 4 सेंटीमीटर का क्या कर दिया, कोई सर्कल खींच लिया है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का क्या है, ये सर्कल है 4 सेंटीमीटर के रेडियस का। ये ओ है, हम क्या मान लिए, ये कोई पॉइंट ए बी है। इसकी लेंथ हमें कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। ए बी का, ए बी भाई चौड़ ही होगा, ए बी डायमीटर तो हो नहीं सकता। डायमीटर होगा तो ए बी की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ए बी कोई चौड़ है,
इसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए 4 सेंटीमीटर का क्या है रेडियस और ए बी से क्या कर रहा है वो पास कर रहा है। 4 सेंटीमीटर का रेडियस ए बी से पास कर रहा है। ए बी की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, लिख लीजिए पहले गिवन दैट ए बी इज अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर गिवन दैट अ लाइन सेगमेंट फाइव सेंटीमीटर one circle radius is 4 centimeter and other circle radius is 2 centimeter नहीं यार 4 centimeter which is passes through the A and B ये लिखना जरूरी है which is passes through A and B ए बी से क्या कर रहा है वो पास कर रहा है क्या है and radius of other circle is 2 centimeter other circle is ये तो हमें दिया है। एक चीज हम जानते हैं क्या वी नो दैट longest chord of the circle is known as diameter of circle that is 2 into R2 बराबर लेस देन किससे ए बी से ठीक है कर लीजिए फिर बता रहे सो वी can't draw a circle of radius 2 centimeter which is passing through the point A and B. A and ये तो होगा सॉल्यूशन। देखिए किए क्या हम क्यों किए हैं। सबसे पहले हमें दिया क्या है एक लाइन सेगमेंट है 5 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल है ठीक है रेडियस का वो सर्कल जो 4 सेंटीमीटर का है वो ए बी से क्या कर रहा है पास कर रहा है। चलिए हम मान लिए ए बी से वो पास कर रहा है ए बी को हम मान लिए 5 सेंटीमीटर। अब वो क्या कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर का क्या कीजिए एक ट्रायंगल खींचिए 2 सेंटीमीटर का क्या कीजिए सर्कल खींचिए 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल खींचिए जो ए बी से पास करे। किससे पास करे वो सर्कल भी किससे पास करे पॉइंट ए और बी से पास करे। अब आप खुद सोचिए ऐसा संभव है। देखिए क्या होता है डायमीटर हम लोग किसे कहते हैं डायमीटर किसे कहते हैं हम लोग जो सर्किल का सबसे बड़ा चौड़ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं डायमीटर कहते हैं। यानी रेडियस 2 इंटू आर 2 होता है भाई डायमीटर क्या होता है 2 इंटू आर 2 मतलब आर होता है डी बराबर क्या होता है 2r होता है डी बराबर 2r होता है ना। इसीलिए हम क्या किए 2 इंटू आर 2 किए R2 क्या है वो सेकंड सर्कल का रेडियस है तो 2 इंटू आर टी ये भी किससे छोटा है ए बी से छोटा है। ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर तो आप खुद सोचिए संभव है ऐसा। ए बी खुद एक क्या है चौड़ है ए बी क्या है एक चौड़ है और ये कितना है 4 सेंटीमीटर डायमीटर ही 4 सेंटीमीटर का आ रहा है और ए बी क्या है वो 5 सेंटीमीटर है। भाई जब ये ए बी क्या है चौड़ है और डायमीटर क्या डायमीटर सबसे बड़ा होता है और सबसे बड़ा क्या है चौड़ से ही क्या है डायमीटर छोटा है। तो ऐसा संभव है ऐसा पॉसिबल है कि ए बी से वो पास कर जाए भाई नहीं पास करेगा।
अगर डायमीटर ही 4 सेंटीमीटर का, ए बी 5 सेंटीमीटर का, हम लोग सर्कल खींचेंगे, क्या करेगा वो? कट कर देगा ए बी को, ए बी से पास नहीं करेगा, ए बी को क्या कर देगा? कट कर देगा। ठीक है, तो ऐसा संभव तो है नहीं। क्या हम सब क्या समझ रहे हैं ना आप लोग क्या किए हैं? किए क्या है ये समझिए, 5 सेंटीमीटर का चॉर्ड है और जो सेकंड सेंटीमीटर का, जो सेकंड सर्कल का डायमीटर है वही कितना है? 4 सेंटीमीटर। वो किससे छोटा है? चौड़ से छोटा है। चौड़ से छोटा है जिससे हमें पास करना है। जब डायमीटर ही चौड़ से छोटा होगा, जो 5 सेंटीमीटर का सबसे बड़ा जो चौड़ होता है वो डायमीटर हमारा होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अगर चौड़ से छोटा हो गया तो इसका मतलब बीबी को क्या कर देगा? वो कट कर देगा, ए बी से पास नहीं करेगा। तो इसलिए ऐसा संभव नहीं है कि 4 सेंटीमीटर का कोई क्या हो, रेडियस का सर्कल हो, ए बी पे मिल रहा है, फिर हम रेडियस 2 सेंटीमीटर कर दें और क्या करते? आपको ऐसे पता चल रहा है रेडियस 2 सेंटीमीटर करेंगे तो ए बी से पास नहीं करेगा। लेकिन क्या हमको रीजन देना है? रीजन ही हमारा क्या है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट चॉर्ड होता है वही क्या होता है? डायमीटर होता है। और जो लेंथ ऑफ डायमीटर है वो चौड़ से क्या है? छोटा है। जब लेंथ ऑफ डायमीटर चौड़ से छोटा है तो कहाँ से जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। समझ में आया? ये चॉर्ड क्या है? सर्कल बनना। सबसे बड़ा चॉर्ड क्या होता है? सबसे बड़ा चॉर्ड क्या होता है? डायमीटर होता है, यानी डायमीटर से बड़ा कोई चॉर्ड नहीं होता है। और लेंथ ऑफ डायमीटर, एक चॉर्ड की हमें लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर, चॉर्ड ही है तो 5 सेंटीमीटर चॉर्ड की हमें लेंथ दी है, वो क्या है? डायमीटर से बड़ा है। चॉर्ड ही डायमीटर से बड़ा है, तो भाई डायमीटर से बड़ा है तो संभव है सर्कल खींचना? नहीं संभव है, पॉसिबल नहीं है कि सर्कल खींचा जा सके। ठीक है, रीजन ये है, बाकी सब आप लोग समझ गए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए आप लोग।